प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करें ताकि उसकी स्तुति और प्रशंसा के द्वारा आपका मन आनंद से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। प्रियो, आज के सुंदर और पवित्र दिन में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। हम सबसे पहले सब मिलकर इस स्थान पर पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम को लेकर इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर मैं उपस्थित होता हूँ। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है, ऐसा वचन बताता है। वो अलग बात है कि मसीह उसको बहुत हल्के में लेते हैं। वो अलग बात है कि धर्मी लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो इस वचन को गंभीरता से नहीं लेते, परंतु वचन में लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन बना रहेगा। ईमान, अगर उसने लिख दिया है कि मेरा वचन सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है, इसका अर्थ है वो बहुमूल्य है। हालेलुया, आमीन। पिछले कुछ दिनों से हम लोग एक विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं और मेरा हृदय और मन आज बहुत आनंदित है। कल हमने यहाँ से प्रोफेसी की थी कि कोई है जो आत्महत्या करने की सोच रहा है और परमेश्वर उसे स्पर्श कर रहा है। 1-2 नहीं, मुझे टोटल 4 ईमेल्स आए हैं और 5 फ़ोन कॉल्स आए हैं। ऑल टुगेदर देयर वर 9 पीपल और फैमिलीज जहाँ पर ऐसी गंभीर परिस्थिति कल बनी हुई थी। हालेलुया। मैं यहोवा का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, एक परिवार है जो भुवनेश्वर में रहते हैं और बहुत ही रिमोट एरिया है, बहुत ही गरीब लोग वहाँ पर रहते हैं और उनके पास एक ही एंड्रॉयड फ़ोन है और तकरीबन वहाँ पर 60-70 लोग रहते हैं। और उस एंड्रॉयड फ़ोन पर वो लोग रोज़ का जो टॉक टाइम होता है वो रोज़ खरीदते हैं और वो इन वचनों को सुनते हैं, ऐसा वो मुझे बता रहे थे। और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर उसको लगाते हैं और कुछ सपोर्ट दे करके उसको ऐसा ऊपर में उनका मोबाइल रखते हैं और उसमें हम तकरीबन 25 से 30 लोग आपके संदेश को सुनते हैं। और उनको जिन्होंने मेरा नंबर दिया था, या जिस पासबान ने, देहरादून के एक पासबान हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी सेवकाई के समय में और उन्होंने कहा था आप इन वचनों को ज़रूर सुनना। और वो कल मुझे वो परिवार गवाही दे रहा था कि कल जब आप प्रचार कर रहे थे तो लोग रोने लगे। हम लोग 25-30 लोग बैठे थे और हमारे मध्य में कुछ लोग थे, अपने आप आंसू बहने लगे, रोने लगे, क्योंकि वे सब के सब कल जितने भी लोग रो रहे थे या परिवार के लोग रो रहे थे, उनके घर में सुसाइडल स्पिरिट ने, आत्महत्या को प्रेरित करने वाली उस लोमड़ी ने उन परिवारों को बंधन में बांध दिया था। हालेलुया। लेकिन मैं परमेश्वर का और उसकी विश्वास योग्यता का धन्यवाद देता हूँ। कल जब प्रभु की आत्मा ने मुझे प्रेरित किया और मैंने उस बात को कहा, उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आज़ाद कर दिया। हालेलुया। आज भी उनका सुबह फ़ोन आया था जब मैं कलीसिया में वचन सुन रहा था पासबान के द्वारा, और जब मैंने चर्च ख़त्म होने के बाद उनको फ़ोन किया, अननोन नंबर था, मुझे नहीं पता था, तो उन्होंने मुझे यहाँ गवाही भी दी और उन्होंने कहा आज हमारे मन परमेश्वर ने अद्भुत आनंद से भर दिए हैं जो हमारे बयान से बाहर है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो कभी भी धर्मी के मुख से निकले हुए शब्द को व्यर्थ नहीं होने देता। हालेलुया। मैं प्रभु का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। जितने यहाँ ग्रहण करने आते हैं वे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, ये मेरा आपसे वायदा है। हालेलुया। अगर आप सिर्फ वचन सुनने के लिए आ रहे हैं, देन जय मसीह की, लेकिन अगर वचन ग्रहण करके उसे समझकर उसमें बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ज़रूर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम प्रभु की वाणी की ओर बढ़ेंगे और मेरा विश्वास है इस समय आप सबों के पवित्र शास्त्र अपने आपके सामने रखे हुए। कई लोग बॉदर नहीं करते हैं, वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, कौन बाइबल लेकर बैठेगा, वो पास्टर तो पढ़ ही देते हैं ना, रेफरेंस बता ही देते हैं, हम लिख लेंगे। पर मैं आज फिर एक बार आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, जब आपके परिवारों में पवित्र शास्त्र खुलता है तो उसकी सामर्थ्य इतनी अधिक होती है कि सारा अधलोक थरथराने लगता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है
तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें आज़ाद करेगा। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और आज हमने पवित्र शास्त्र से जो पढ़ने के लिए विषय चुना है वो है इफिसियों की पत्री। इफिस्करास पत्र मराठीमध्ये असं म्हणतात, हिंदी में बोलते हैं इफिसियों की पत्री, अंग्रेजी में बोलते हैं द बुक ऑफ इफिशियंस, चैप्टर 6 एंड वर्सेस 18 to 20 हम पढ़ेंगे, 18 and 19 हम पढ़ेंगे, 18 और 19। द इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 18 और 19 वचन। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 वर्सेस 18 and 19। और मैं चाहता हूं जब मैं पढ़ूं आप भी जोर से मेरे साथ इन वचनों को पढ़िएगा। वचन कहता है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वचन कहता है, पहले भाग को अंडरलाइन कर लीजिए, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना का कोई समय नहीं होता है, ये वचन हमको सिखाता है। संडे टू संडे ही सिर्फ प्रार्थना नहीं करनी है। सुबह उठ गए, प्रभु को धन्यवाद दे दिया, रात को सोने से पहले अधमरे परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद दिए, दैट इज नॉट इनफ एट ऑल। हालेलुया। हम आत्मिक युद्ध में हैं, हम मसीह के इस पृथ्वी पर राजदूत कहलाते हैं। अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना किया करें। हालेलुया, ईमान। आगे वचन कहता है, और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करने के लिए वचन आपको बता रहा है, ईमान, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से चुने गए हैं। परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर ठहरा है ताकि वे आपको सुसमाचार का प्रचार कर सके। हालेलुया। और परमेश्वर मुझे और आपको यह आज्ञा देता है कि हम परमेश्वर के पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करें। पवित्र कौन है? जिसने यीशु में उद्धार पाया है वो पवित्र कहलाता है। हालेलुया। जो धर्मी है वो पवित्र कहलाता है। आमीन। सो आप लगातार पवित्र लोगों के लिए, अपने पासबानों के लिए, अपने कलीसिया के लिए लगातार प्रार्थना करते रहो, ऐसा वचन हमें यहाँ आज्ञा देता है। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने में ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। पहले मुझे ये 19 वचन है वो दूसरों के लिए बोलना है। आमीन। जैसे मेरे लिए भी, यहाँ पौलुस लिखता है, मेरे लिए भी आज मैं आपसे कहता हूँ, मेरे लिए भी आप लगातार प्रार्थना करते रहे कि मुझे बोलने में ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। हालेलुया, आमीन। अपने लिए भी प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ऐसा साहसी और प्रबल वचन दे कि मैं तेरे लोगों के मध्य में जाकर सुसमाचार के भेद को प्रकट कर सकूं। हालेलुया। अपने लिए भी प्रार्थना करनी इस वचन को लेकर, और कलीसिया के लोगों के लिए, आप सेवकों के लिए भी प्रार्थना करनी है। हालेलुया। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कहता है वो आशीषें आपके जीवन पर उंडेलता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। लगातार प्रार्थना किया करो और विनती किया करो। हालेलुया। सब समय, हर समय प्रार्थना किया करो, ऐसा वचन कहता है। प्रभु करे जो वचन आज हमने पढ़े इसके द्वारा प्रभु आपको कंफर्ट दे, आपको सुकून दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम वचन के द्वारा प्रभु के वचनों को सुनने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे मध्य में है, और आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए कुछ समय के लिए हम अपने मुखों को खोलकर धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। आज के सुंदर दिन में प्रभु तूने हमें जीवित रखा है राजा, हमें स्वस्थ और सुरक्षित रखा। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को तूने हमारे जीवन से दूर कर दिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया है राजा। उनमें से हर एक को आशीष दे और उनको लगने वाली हर एक जरूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से तू पूर्ण कर राजा। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई और बहनों के लिए
जिनकी प्रार्थना की विनतियां हम तक पहुंचाई गई है राजा, तो उनमें से हर एक के साथ हो प्रभु परमेश्वर पिता, और तेरी इच्छा और योजनाओं के अनुसार तो उनके जीवन में आशीष को उंडे, ताकि वे तेरे राज्य के गवाही दे सके परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आज जो वचन तू हमें सिखाने जा रहा है उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा, ताकि प्रभु जी तेरी वाणी हमारे जीवन को बदलने वाली हो सके राजा। अपने आप को हम यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत है। हम पिछले कुछ दिनों से एक विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, व्हाट टू डू व्हेन योर वर्स्ट टाइम इज गोइंग ऑन। उस परिस्थिति में हम क्या करें जब हमारे जीवन का सबसे खराब दौर से हम गुजर रहे हो, या हमारे जीवन का सबसे खराब दौर चल रहा हो या समय चल रहा हो। आमीन। और हमने पिछले 2-3 दिनों में बहुत सारी बातें देखी है, सीखी है। मेरा विश्वास है आप जरूर आशीषित हुए हैं। कल हमने समाप्त करते समय एक वचन पढ़ा था, आज हम उसी वचन से शुरू करेंगे, और मैं चाहता हूं हम में से हर कोई अपना अपना पवित्र शास्त्र ले ले और मेरे साथ वचनों को पढ़ना सीखे। हालेलुया। पढ़िए, जोर से पढ़िए। वचन मन में नहीं पढ़ने के लिए दिया गया है, जोर से पढ़ने के लिए दिया गया, मुंह से अंगीकार करने के लिए दिया गया है। आमीन। प्रियो, नीति वचन की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 14 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 एंड वर्स 14। आपके पास अलग अलग भाषाओं में पवित्र शास्त्र हो सकते हैं, लेकिन जो भी पवित्र शास्त्र जिस भी भाषा में आप पढ़ रहे हो, रेफरेंस सेम होता है। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 एंड वर्स 14। नीति वचन की किताब उसका 18 अध्याय उसका 14 वचन कहता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा में संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है इसे कौन सह सकता है। The human spirit can endure in sickness, but a crushed spirit who can bear? Amen. This is NIV version, New International Version है। अब कई बार क्या होता है, जब हम अपने जीवन में वुंड को रख लेते हैं ना, या जख्म को रख लेते हैं। कल मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, जिस ऑफिस से आपको जॉब से निकाल दिया गया हो, आप जब वहाँ से गुजरते हैं तो आपका मन दुखी हो जाता है। देखिए, अगर आप क्विट करके चले गए और आपको वो बड़ी सैलरी और बड़ी कंपनी मिल रही है, दैट इज़ डिफरेंट पार्ट, बट आपकी कोई भी गलती नहीं है, आपने कोई भी गलत ऐसा कार्य नहीं किया कि आपको वहाँ से निकाल दिया जाए या आपको वहाँ से हकेल दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी किसी कारणवश जब आपको वहाँ से हकेल दिया जाता है, और जब कभी भी भविष्य में आप उस स्थान से गुजरते हैं, तो क्या होता है, आपका हृदय पसीज जाता है, आप दुखी हो जाते हैं। मैं इस जो ऑफिस में इतनी ईमानदारी से काम करता था, मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं मुझे सडनली कैसा मेरा न्याय कर दिया गया और मुझे यहाँ से निकाल दिया गया। और क्या होता है, जब आप उस दुख में और आप उस तकलीफ में वापस से चले जाते हैं, तब वो दुख बढ़कर आपकी आत्मा को कमज़ोर कर देता है। हालेलुया। और ऐसे वक्त आपको क्या करना है, आपको प्रभु के आनंद को साथ थाम कर रखने की ज़रूरत है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, वुंडेड स्पिरिट, मैं इस पर कल जब आप लोगों को मैंने वचन की सेवकाई की और उसके बाद जब मैं रात के समय में इस पर मनन और अध्ययन कर रहा था, वन थिंग विच टच्ड माई हार्ट, एक बात थी जो प्रभु की आत्मा ने मुझे बताई, जिसने मेरे हृदय को पसीज दिया या मेरे हृदय को दबोच लिया। वुंडेड स्पिरिट, दुखी आत्मा या जख्मी आत्मा बोलते हैं ना, है ना, हमको वुंड हो जाता है, घाव हो जाता है ना। सो हमारी दुखी आत्मा या हमारे घाव से भरी हुई जो आत्मा होती है, इट इज लाइक अ हैमरेज, wounded spirit is like a hemorrhage. You have to understand this. See, brain hemorrhage जब होता है तब आप जानते हैं क्या होता है। बहुत सारे लोगों का आपने सुना होगा, खुदा न करे आपके परिवार में, आपके रिश्तों में, आपके कलीसिया में कहीं पर भी ये तकलीफ हो, लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि किसी फलाने व्यक्ति का, किसी भाई का, किसी बहन का ब्रेन हैमरेज हो गया। व्हेन जब ब्रेन हैमरेज होता है तो ब्लीडिंग स्टार्ट होता है अंदर ही अंदर, और आदमी मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। आमीन। मेनी केसेस, मैंने बहुत कम ऐसे वाक़ये होते हैं जब ब्रेन हैमरेज होने के बावजूद भी व्यक्ति या जो पुरुष या स्त्री है वो बच जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स द रिपोर्ट ऑफ द मेडिकल साइंस सेज कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन ब्रेन हैमरेज हैपन्स, immediately bleeding start inside the brain,
और जो व्यक्ति या जो पुरुष या स्त्री होती है वो वहीं पर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया। एंड वुंडेड स्पिरिट इज समहाउ लाइक दैट। जब मैं कल इस पर मनन और अध्ययन कर रहा था, प्रभु की आत्मा मुझे बता रही थी कि हमें जो दुखी आत्मा होती है या जो घाव से भरी हुई आत्मा होती है, ये मानो उस ब्रेन हैमरेज के नहीं होती है, जहाँ पर ब्लीड होगा और वो सफोकेशन होकर आप आत्मा में मर जाएंगे। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अपनी आत्मा को कमज़ोर मत होने दीजिए। आमेन। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज सफरिंग फ्रॉम पैंक्रियाटिक अटैक लॉन्ग ईयर्स बैक, 2:30 in the morning my pastor Benji came and Pastor Benji says, अमित, परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे लिए एक वचन दिया है कि तुम अंधकार की घोर तराइयों से भी होकर चलो तो हानि से नहीं डरना। और उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ बेटा कि इस समय तुम्हारा शरीर बहुत कमज़ोर है पर तुम्हारी आत्मा प्रबल होनी चाहिए। हालेलुया। आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू आंसर हिम बिकॉज आई वॉज ऑन वेंटिलेटर्स एंड एवरीथिंग, बट आई वॉज इन कॉन्शियस and with eyes I was into my tears that my pastor came to pray for me at 2:30 early in the morning and तब उन्होंने ये वचन जो मुझे बताया था कि तेरा शरीर भले ही कमजोर हो सकता है पर आत्मा को कमजोर नहीं होने देना, उसे प्रबल रखना। टुडे आई एम अलाइव बिकॉज माई स्पिरिट इज स्ट्रेंथन। हालेलुया। आज मैं जीवित हूँ क्योंकि मेरा आत्मा बहुत मजबूत है। आमीन। मैं कई परिस्थितियों का सामना करता हूँ, इन दिनों भी मैं बहुत भयंकर परिस्थिति से होकर गुजर रहा हूँ, पर मैं अपनी आत्मा को कमजोर नहीं होने देता। बिकॉज द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, आई नो दैट। हालेलुया। आमीन। ये वुंडेड स्पिरिट जो होता है ना, हमारी, देखिए वचन में लिखा है, मैंने नहीं कहा है, परमेश्वर का वचन कहता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा में संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब भला इसे कौन सह सकता है। हालेलुया। प्रियो, अपनी आत्मा को अगर आप गिव अप कर दे तो फिर मेरा और आपका कुछ नहीं हो सकता। शरीर तो रिकवर हो जाएगा, बट वचन कहता है रोग में भी मनुष्य आत्मा में संभलता है, पर अगर गिव अप ही कर दे कि मुझे नहीं लगता अब मैं इस बीमारी से नजात पाऊंगा, नहीं मुझे नहीं लगता अभी कुछ होने वाला है, नहीं डॉक्टरों की रिपोर्ट ने तो बोल दिया है कि तू जल्दी मरने वाला है। जब आपका आत्मा इस बात को रिसीव आप आत्मा में कर लेते हैं तब आपका आत्मा कमजोर हो जाता है। वचन कहता है, नीति वचन 18:14 कि कमजोर आत्मा जब कमजोर हो जाती तो उसको कोई सहन नहीं कर सकता है। हालेलुया। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट वुंडेड स्पिरिट इज लाइक अ हैमरेज, as you continue to bleed you will get die, as simple as that। कंटिन्यू, जब आपका आत्मा कमजोर रहेगा तो उसके अंदर की सामर्थ्य निकलते जाएगी, क्योंकि देखिए आपके शरीर का प्राण किस में होता है? लहू में। लहू निकलता गया, यीशु मसीह का आखिरी में भाला बेधा गया तो पानी के साथ लहू बाहर निकला है, और लहू खत्म हो गया तो क्या हुआ? यीशु मसीह की शरीर में मृत्यु हो गई। आमीन। सो एज सिंपल एज दैट। व्हेन it's wounded spirit is like a brain hemorrhage, the more you bleed you will die। हालेलुया। इसीलिए अपनी आत्मा को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। आमीन। देखिए अय्यूब के जीवन में, अय्यूब ने अपना सब कुछ खो दिया था, इतने फोड़े आ गए थे उसके शरीर पर, सर से लेकर पांव तक कि पत्थर के टुकड़ों से, ईंट के टुकड़ों से वो खुजाता था पूरा शरीर, ऐसा उसके बारे में लिखा है। इतनी कमज़ोर परिस्थिति, शारीरिक परिस्थिति इतनी कमज़ोर होने के बावजूद भी ही वॉज प्रेजिंग एंड बिलीविंग the Lord in that worst situation of his life। हालेलुया। उस बदतर और भयंकर खराब परिस्थिति में भी उसका आत्मा प्रबल था और अपनी आत्मा के द्वारा ही वो परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करता चला जा रहा था। हालेलुया। एंड वी नो व्हेन द राइट टाइम केम God restored everything in double portion। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात को समझ रहे तो आप आमीन कहेंगे। जब अय्यूब का सही समय आया, परमेश्वर ने जो कुछ भी शैतान ने उससे छीन लिया था उसका दुगना उसे वापस कर दिया। हालेलुया। आमीन। प्रियो, द डेथ कई बार होता है, कोई व्यक्ति को मैंने कहते सुना पिछले दिनों में, आए सडनली मुझे याद आया, सिस्टर ब्रदर की डेथ कैसे हुई, कोविड से हुई क्या, ऐसा मैंने उनको पूछा था। उनके बेटे को भी मैं पूछ रहा था। that lady said, that sister said, no, उसके वजह से नहीं हुई भैया, पता ही नहीं चला, बहुत भयंकर उनको हेडेक हुआ
और बाय द टाइम हमको ऐसा पता चला कि वो माइग्रेन अटैक है, हमने डॉक्टर को कांटेक्ट किया। इन द मीन टाइम उनकी डेथ हो गई, सीवियर हेडेक से डेथ हो गई, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। यू नो व्हेन आई वाज प्रेइंग फॉर दैट मैन, उस स्थान से जब मैं निकल गया और फिर मैं अपने ऑफिस में बैठकर उस व्यक्ति के लिए, उनके परिवार के कंफर्ट के लिए जब प्रार्थना कर रहा था, तब मुझे उनके बेटे का फ़ोन आया और एंड ही सेड ये पास्टर इफ़ यू हैव टाइम आई वांट टू शेयर समथिंग विथ यू। और मुझे ऐसा लगा कि ये अभी बहुत दुख में है, सौरों में है। सो आई सेड यस बेटा बोलिए आपको क्या कहना है। और उसने मुझे कहा द मेन रीज़न वॉज नॉट हेडेक बट मेरे पिता जो हमेशा आनंद में बने रहते थे, हमेशा खुश रहते थे, वो किसी भी बात की चिंता नहीं करते थे। पता नहीं पास्टर क्या हुआ, पिछले कुछ दिनों से उनके जीवन का आनंद उन्होंने खो दिया था। वो बाहर जाते थे, अपना काम करते थे और जब घर आते थे तो गुमसुम रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। अगर उनसे बात करने जाओ तो बोलते थे अभी मुझे बात नहीं करनी, मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है। सो जब वो बच्चा मुझे ये सारी चीज़ें, वो बेटा मुझे ये सारी चीज़ें बता रहा था, तो I came on the conclusion that death was not because of headache, but it was because of sin of losing the joy of the Lord. Hallelujah. अगर देखिए परमेश्वर ने आपको स्वर्ग के आनंद से भरा है, अगर आप उस आनंद को खो देते हैं तो कहीं ना कहीं आप पाप में पड़ जाते हैं। हालेलुया। देखिए अभी आपने यहाँ कोई पाप किया नहीं है जो पवित्र शास्त्र में जो पाप लिखे गए हैं, लेकिन परमेश्वर के आनंद से दूर हो जाना अर्थात पाप में चले जाना होता है। हालेलुया। इसीलिए अपने जीवन का आनंद नहीं खोना। जब वो बच्चा मुझे बता रहा था, आई वॉज प्रेइंग इन टंग्स एंड इन माई स्पिरिट एंड आई वॉज जस्ट आस्किंग गॉड, लॉर्ड गिव मी द राइट वर्ड सो दैट आई कैन कम्फर्ट दिस बॉय। यू नो, परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे सटीक वचन दे कि इस भयंकर दुख की परिस्थिति में मैं इस बच्चे को तेरे वचन के द्वारा सुकून दे सकूं, कंफर्ट दे सकूं। बट यू नो द होली स्पिरिट वेरी स्ट्रांगली, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि अमित उसको बहुत बोल्डली तू इस बात को बता दैट द डेथ वाज नॉट बिकॉज ऑफ द हेडेक व्हिच वाज हैपनिंग इनटू हिज brain or the death was not because of headache but because of sin of losing joy of the Lord. Hallelujah. और मैंने बहुत ही हियाव के साथ उस बेटे को इंटरप्ट किया और मैंने कहा देखो बेटा, पवित्र आत्मा मुझे इस समय इस बात को बता रहा है। एंड यू नो द मोमेंट आई टोल्ड हिम he started crying on the phone like a newborn baby. You know, जैसे ही मैंने उस बच्चे को इस बात को, इस सच्चाई को बताया, वो एक नए जन्मे हुए बच्चे के नाई जोर जोर से रोने लगा। यू नो, एंड आई जस्ट सेड जस्ट कम आउट, जो भी आपके अंदर है बेटा आप पूरा बाहर निकाल दीजिए, बट डोंट बी इनटू गिल्ट, दोष भावना में आप नहीं रहना। और वो तकरीबन 2.5 से 3, 3.5, 4 मिनट तक लगातार रोता रहा। आई वॉज जस्ट प्रेइंग फॉर हिम एंड आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कम्फर्ट हिम। एंड यू नो, आज तकरीबन 1.5 से 2 महीना इस बात को हो गया। दैट बॉय एंड द एंटायर फैमिली इज एंजॉइंग द जॉय ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। इवन दो दे हैव लॉस्ट द हेड ऑफ द फैमिली, जबकि उन्होंने अपने परिवार का मुखिया खो दिया, परंतु जब मैंने उसको उस दिन उस बात को बताया, देन व्हेन आई केम टू माय सिटी, आई जब मैं अपने सिटी में आया और मैंने अपने शहर में आया, जब मैंने उस परिवार से फिर से मुलाकात की, परमेश्वर ने उनके परिवार को आनंद से भर दिया है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, परमेश्वर अपने जीवन के सबसे खराब समय में परमेश्वर के आनंद को नहीं खोना, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। हमारे मध्य में ऐसे कई लोग हैं जो आज हाफ डेड है, अधमरे कहते हैं जिनको, है ना, हिंदी में अधमरा कहा जाता है। या जैसे आप एक आधे व्यक्ति को देखिए बहुत मारता है, उसको कोई किसी 2 लोगों का झगड़ा हो जाता है, बहुत मारते हैं और वो ज़मीन पर गिर जाता है, वो पूरा मरा हुआ नहीं होता है, वो अधमरा होता है, उसके अंदर जान नहीं होती है। उसी प्रकार से आज कलीसिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अधमरे हैं, लेकिन परमेश्वर के इन वचनों के माध्यम से हमें परमेश्वर ने एकत्रित किया है प्रियो, ताकि हम फिर एक बार पुनर्वर्तित हो सके। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा फिर एक बार हमको रिस्टोर करना चाहता है, फिर एक बार हमको रिकंसाइल करना चाहता है, ताकि फिर एक बार हम पूरे जोश के साथ परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में वापस ले सके। हालेलुया। बिकॉज Psalms 23:3 says,
भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसका 3 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 23 वर्स 3। भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसका 3 वचन कहता है, ही रिस्टोरेथ माई सोल, ही लीडेड मी इन द पाथ्स ऑफ राइचियसनेस फॉर हिज नेम्स सेक। हालेलुया। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन होगा, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। कल हमने इस गीत को शायद गाया था, वो मेरे जी में जी ले आता है, अपने नाम के निमित्त मुझको चलाता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, अपने नाम के निमित्त मुझको चलाता है, डरूंगा ना कभी अंधियारे से, साथ है। हालेलुया, आमेन। प्रियो, वचन कहता है, ही रिस्टोरेथ माय सोल। हालेलुया, वह मेरे जी में जी ले आता है, ऐसा वचन कहता है। एंड हाउ गॉड रिस्टोर्स आवर सोल, कैसे परमेश्वर हमारे प्राण को पुनर्वर्तित करता है या वापस रिस्टोर करता है, कैसे हमें वापस भर देता है, कैसे वो हमारे जी में जी ले आता है, बाय गिविंग अस द जॉय ऑफ द हेवन। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जी में जी आप अपने स्वर्ग के आनंद के द्वारा लेकर आता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया, आमेन। उसके आनंद का कटोरा स्वर्ग से वो उमड़ देता है, ताकि वो उमड़ने वाला जो आनंद है वो फिर से एक बार हमारे निराश और उदास जीवन को सामर्थ्य और स्वर्ग के आनंद से भर दे। हालेलुया, आमेन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप अपने स्थान पर आमीन कहेंगे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपके प्राण, या जिसको हम सोल कह सकते हैं, अपने प्राण या सोल को भोजन देकर रिस्टोर नहीं करता है, बल्कि स्वर्ग का आनंद देकर वो रिस्टोर करता है। हालेलुया। प्राण भोजन से रिस्टोर नहीं हो सकता, दाल चावल रोटी सब्जी वेज नॉन वेज, इससे आपका सोल रिस्टोर नहीं होता है, उससे तो आपका शरीर रिस्टोर होता है। आमीन। लेकिन परमेश्वर स्वर्ग के आनंद के द्वारा आपके जी में जी लेकर आता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को बड़ी बहुतायत से आपके अंदर रिस्टोर करे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, हमारा समय ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है। ये समय है जब आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे और हम कल फिर एक बार यहीं से आगे हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, तूने सुंदर और अद्भुत वचनों के द्वारा हमें फिर एक बार हमारे अंदर स्वर्ग के आनंद को भर दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। तेरे स्वर्ग का आनंद और स्वर्ग की शांति हमारे जीवन में रोज बढ़ती चली जाने पाए, ऐसी घोषणा मैं यीशु नासरी के नाम से करता हूँ राजा। प्रभु, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आमीन। प्रभु करे जो वचन हम सीखते हैं उसके द्वारा परमेश्वर आपको प्रेरणा दे और वो आपका एक्साइटमेंट टुवर्ड्स द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य के प्रति आपकी जो उत्साह है वो हमेशा आपके जीवन में बना रहे। आमीन। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहे और प्रभु के आनंद में हमेशा बने रहे। आमीन। हम अगले सेशन पे मिलेंगे, तब तक सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।